आज हम लोग स्टॉक मार्केट सीखने की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरते हैं और बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो बहुत से लोगों के लिए मतलब पहला कदम साबित हुई है। किताब का नाम है टेक्निकल एनालिसिस एंड कैंडलस्टिक की पहचान। तो चलिए देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या खास है। अच्छा, सच सच बताइएगा। जब कोई पहली बार स्टॉक मार्केट के चार्ट्स देखता है तो वो अक्सर एक उलझी हुई पहेली जैसी ही लगते हैं ना। ये ऊपर नीचे जाती लाइनें या अजीब से डिज़ाइन थोड़ा डरावना लग सकता है, पर घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर शुरुआत कहाँ से की जाए, इस बहुत बड़ी दुनिया में पहला कदम कहाँ रखा जाए। और ये एक ऐसी कन्फ्यूजन है जो लगभग हर नए ट्रेडर के मन में आती ही है। लेकिन सोचिए, अगर इस मुश्किल रास्ते पर चलने के लिए एक नक्शा मिल जाए तो अच्छी खबर यह है कि एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा सॉल्यूशन मौजूद है। चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। और वो रास्ता, वो सॉल्यूशन है ये किताब टेक्निकल एनालिसिस एंड कैंडलस्टिक की पहचान। रवि पटेल की लिखी ये किताब टेक्निकल एनालिसिस को आसान भाषा में समझाने का वादा करती है। ये हमारे उस पहले सवाल का जवाब है कि शुरुआत कहाँ से करें। तो आखिर इस किताब के पन्नों में ऐसा है क्या जो इसे इतना खास बनाता है? ये मार्केट के कौन से राज हमारे सामने खोलती है? आइए इसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उन्हें समझते हैं। देखिए, ये किताब टेक्निकल एनालिसिस के सबसे जरूरी टूल्स का एक खजाना है। ये कैंडलस्टिक से लेकर आरएसआई, एमएसीडी और बॉलिंजर बैंड्स जैसे पावरफुल इंडिकेटर्स को समझना सिखाती है, और साथ ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस के वो जरूरी लेवल्स कैसे पहचाने वो भी बताती है। तो सब कुछ शुरू होता है कैंडलस्टिक से। इन्हें बाजार की कहानी बताने वाली मोमबत्तियां समझिए। एक ही नज़र में पता चल जाता है कि किसी तय समय में प्राइस कहाँ खुला, कहाँ बंद हुआ और कितना ऊपर नीचे गया। फिर आता है आरएसआई, यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये एक तरह का स्पीडोमीटर है जो बताता है कि कोई शेयर बहुत ज़्यादा खरीदा जा चुका है, मतलब ओवरबॉट है, या फिर बहुत ज़्यादा बेचा जा चुका है, यानी ओवरसोल्ड। हमारा अगला पड़ाव है मैकडी। ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो हमें ये बताता है कि मार्केट का ट्रेंड किस दिशा में जा रहा है और उसकी रफ्तार कितनी तेज है या फिर धीमी। और फिर आते हैं बोलिंगर बैंड्स। ये एक तरह से मार्केट के उतार चढ़ाव को, जिसे वोलेटिलिटी कहते हैं, उसको मापने वाले रबर बैंड की तरह हैं। ये बताते हैं कि कीमत कब ज्यादा अस्थिर हो सकती है। और आखिर में हम सीखते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। इन्हें एक कमरे की फर्श यानी सपोर्ट और छत यानी रेजिस्टेंस की तरह समझ लीजिए, जहां आकर कीमत अक्सर या तो रुक जाती है या पलट जाती है। अब हम ये तो जान गए कि इस किताब में क्या क्या है, पर सवाल ये उठता है कि ये किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। इसका जवाब ना बहुत सीधा सा है। ये किताब हर उस इंसान के लिए है जो शेयर बाजार की दुनिया में अपना पहला कदम रखना चाहता है या फिर अपने बिखरे हुए ज्ञान को एक जगह पर सलीके से जमाना चाहता है। जैसा कि कहा भी गया है, यदि शेयर मार्केट को सीखने में आपकी रुचि है तो आप ये पुस्तक खरीद सकते हैं। मतलब इससे ज्यादा सीधा और सच्चा मैसेज और क्या हो सकता है भला। तो अब सवाल यह है, क्या ये किताब किसी के सीखने की यात्रा का अगला अध्याय बन सकती है? क्योंकि कभी-कभी सही ज्ञान की बस एक चिंगारी ही काफी होती है।